नमस्कार भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं 10 दिनों की मनाई जाएगी। 10वें दिन किस देवी की पूजा होगी, कैसे होगी और क्यों होगी, इस जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि क्या होती है। रात का अंधेरा, जलते हुए दीपक की लौ, मंदिर की घंटियों की गूंज, यही है नवरात्रि की शुरुआत, जब देवी की शक्ति धरती पर अवतरित होती है। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि शक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ ऐसी शक्तियाँ जागृत होती हैं जिनसे न केवल खुशियाँ आती हैं, बल्कि बुरी शक्तियाँ भी डर जाती हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन खुद में ही एक आशीर्वाद हैं देवी माँ की शक्तियों के। पर क्या कभी कभी आपने एक डर भी अनुभव किया है? यदि किया है तो इस वीडियो में हम आपको सुरक्षा कवच भी बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 9 दिनों के रहस्य और देवी की शक्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन से शुरुआत करते हैं। पहला दिन शैलपुत्री माँ का होता है। शैलपुत्री माँ, जिन्हें स्थिरता और शुरुआत की देवी माना जाता है। माँ शैलपुत्री आपके जीवन में न केवल स्थिरता देती हैं, बल्कि इनके दर्शन से घर में बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इसीलिए पहले दिन पूजा के समय शांति और भक्ति बनाए रखना जरूरी है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, जिन्हें तपस्या की देवी माना जाता है। उनकी साधना से न केवल बुद्धि बढ़ती है, बल्कि छुपी हुई बुरी शक्तियों से भी सुरक्षा मिलती है। कहते हैं कि अगर इस दिन किसी ने गलत इरादे से पूजा की तो घर में रहस्यमय आवाज़ें या डरावनी अनुभूतियाँ भी हो सकती हैं। परंतु यदि कोई भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करे तो वही शक्ति भक्त को धैर्य और साहस से भर देती है। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है, जिन्हें भय नाशिनी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि तीसरे दिन पूजा के समय कई बार भक्तों को मंदिर की दीवारों पर अजीब छायाएं दिखाई दी। ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि माँ की उपस्थिति का संकेत है, जो भक्तों के सभी भय हर लेती है। माँ का रूप शांत और सौम्य लगता है, लेकिन इनके क्रोध के समय नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। यदि आपको भी डर या भय का अनुभव हो तो माँ चंद्रघंटा की उपासना अवश्य करें। चौथा दिन माँ कूष्मांडा का होता है। माता ब्रह्मांड की रचना करती हैं। इस दिन कई भक्तों ने अनुभव किया है कि पूजा के समय अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। यह कोई साधारण हवा नहीं, यह देवी की ऊर्जा है, जो शक्ति और भक्त को सेहत देती है। इस दिन पूजा के समय आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है, जो माँ की उपस्थिति का एहसास कराती है। 5वें दिन स्कंद माता को पूजा जाता है। माँ बुद्धि और साहस की देवी मानी जाती है। कुछ जगहों पर भक्तों ने देखा कि पूजा के समय दीपक अपने आप झिलमिलाते हैं या हल्की धुंध जैसी माहौल बन जाती है। ये देवी की शक्ति का संकेत माना जाता है। इन्हें माँ और संतान के रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। मातृत्व और करुणा की देवी हैं माँ स्कंद माता। माँ की उपासना से हर भक्त को माँ की गोद जैसी शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। 6वें दिन आप कात्यायनी देवी की उपासना करते हैं। कात्यायनी देवी दुष्टों का नाश करने वाली हैं। कई स्थानों पर भक्त बताते हैं कि इस दिन उनके घर की बिजली अचानक टिमटिमाने लगती है। यह कोई खराबी नहीं, बल्कि माँ की उपस्थिति का रहस्यमय संकेत है, जो भक्तों को साहस और विजय का आशीर्वाद देती है। कहते हैं कि जो लोग इस दिन निष्ठा से पूजा करते हैं, उनके घर की नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। लेकिन जो शंका या डर के साथ पूजा करते हैं, उन्हें रात को रहस्यमय सपने या अजीब अनुभव भी हो सकते हैं। माता सदैव ही बुराई का नाश करती हैं और अच्छाई की जीत होती है। अब 7वें दिन की बात करते हैं। 7वां दिन कालरात्रि देवी का होता है, जिन्हें अंधकार और भय दूर करने की देवी माना जाता है, जिनकी परछाई मात्र से शत्रु कांप उठते हैं। जो लोग सच्चे मन से इस दिन पूजा करते हैं, उनके घर में कोई भी डर या बुरी आत्माएं कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। 8वां दिन महागौरी का होता है। माँ महागौरी शांति और शुद्धता की देवी मानी जाती है। भक्त कहते हैं कि
इस दिन पूजा के समय अचानक कमरे में फूलों की महक फैल जाती है। यह माँ की उपस्थिति का संकेत है, जो बताता है कि माँ आपकी सभी पीड़ाएं हरने आई है। उनकी पूजा मात्र से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है, वो शक्ति जो हर भक्त को वरदान देती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन बहुत से भक्तों को सपनों में माँ दर्शन देती है। यह कोई सपना नहीं, यह माँ का सीधा संदेश है कि उन्होंने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है। कहते हैं कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, उसे माँ स्वयं दर्शन देने आती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारे 9 दिनों की नवरात्रि की बातें। अब 10वें दिन पे आते हैं। विजयदशमी का दिन, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। लेकिन इस दिन देवी की शक्ति का ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके यह साबित किया था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, और इसीलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के ये 9 दिन केवल देवी आराधना के नहीं, बल्कि रहस्यमय शक्तियों का समय भी है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा आती है। विजयदशमी केवल उत्सव नहीं, बल्कि उस दिव्य संदेश का प्रतीक है जो हमें सिखाती है कि अच्छाई पे हमेशा बुराई की जीत होती है और हमेशा अच्छाई का ही साथ देना चाहिए। अगर आप भी इस रहस्यमय यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।